क्या आपकी सर्जरी होने वाली है? तो उसके पहले आपके लिए ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रिया सिंह कुशवाहा है। मैं एक जनरल और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे प्री ऑपरेटिव वर्कअप के बारे में। इसका मतलब है कि अगर हम किसी सर्जरी के लिए जा रहे हैं, उसके पहले क्या वर्कअप होता है। तो सबसे पहली चीज़ आती है क्लिनिकल इवैल्यूएशन ऑफ द पेशेंट, जिसमें हम पेशेंट की प्रॉपरली और थॉरली हिस्ट्री लेते हैं, जिसमें हम उसके साइंस और सिम्टम्स से डील करते हैं, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसकी पास्ट सर्जिकल कोई भी हिस्ट्री या साइंस एंड सिम्टम्स उसको जो भी प्रेजेंट हैं उसके बारे में हम डिटेल में पेशेंट से पूछते हैं। दूसरी चीज आती है नॉर्मल रूटीन चेकअप या वर्कअप, जिसमें हम नॉर्मल ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, जिसमें आता है पूरा कंप्लीट हीमोग्राम, लिवर टेस्ट, किडनी टेस्ट, ईसीजीज, चेस्ट एक्सरे, पीटीआईएनआर। अगर ये सारे इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल आते हैं तो हम फर्दर प्रोसीड करते हैं रेडियोलॉजी पे। अकॉर्डिंग टू द केस हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि उसको अल्ट्रासाउंड कराना है, एमआरआई कराना है, सीटी स्कैन कराना है या फर्दर मोडालिटीज उसको रिक्वायर्ड है या नहीं। जब हम इसका एक ठोस डायग्नोसिस बना लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को अब क्या है और उसको कौन सी सर्जरी रिक्वायर्ड है, तब हम पेशेंट को पीएसी के लिए भेजते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्री एनेस्थेटिक चेकअप। एनेस्थीसिया वाला पेशेंट को देखता है और एनेस्थेटिस्ट सजेस्ट करता है कि फर्दर कोई इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है या नहीं है। फिर आता है पीएमसी, जिसको हम बोलते हैं प्री मेडिकल चेकअप। अगर पेशेंट को कोई पर्टिकुलर बीमारी है, जैसे कि शुगर, हाइपरटेंशन, या पेशेंट ब्लड थिनर्स पे है, या पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, या पेशेंट का ऑलरेडी हार्ट डिजीज है, या सर्जिकल कोई इंटरवेंशन पहले हो चुका है, उसके बाद हम प्रॉपर सुपर स्पेशलिस्ट से उसका क्लियरेंस लेने के बाद फिर पेशेंट को पोस्ट करते हैं। सर्जरी के एक दिन पहले हम पेशेंट को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि क्या खाना है, कितना खाना है, कब तक भूखे पेट रहना है, दवाइयाँ अगर कुछ बंद करनी है, या कुछ ऐसी दवाई है जो बीपी के लिए सुबह लेनी है खाली पेट, या ब्लड थिनर्स पे अगर पेशेंट है तो ब्लड थिनर्स कब बंद करने हैं। ये सारी चीज़ें हम मरीजों को पहले ही बता देते हैं। इन सारी चीज़ों के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट का विल पावर और उसका माइंडसेट। इसीलिए हम पेशेंट को ये सजेस्ट करते हैं कि वो लाइट एक्सरसाइज करे, मेडिटेट करे, या अपने फैमिली मेंबर्स से बात करे और अपना विल पावर स्ट्रांग रखे, जिससे कि हीलिंग एक सही डायरेक्शन में जा सकती है और पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी हो सकती है।